हेलो क्लास 7। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे आर्य सवाल क्लास 7 का एक्सरसाइज 15B और उसमें भी क्वेश्चन नंबर 4 तक के क्वेश्चन के लिए आप पहले के वीडियोज़ को देख सकते हैं और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, तो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एक्सटीरियर एंगल जो है 100 डिग्री है, वहीं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो हमको निकालना क्या है, तो हमको ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो हम इसको एक फिगर ड्रॉ करके समझ लेते हैं कि अगर सपोज ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ABC नाम है और साइड BC जो है उसको प्रोड्यूस कर दिया गया है D तक, तो ACD जो है हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया और इसका मेजरमेंट हमको 100 डिग्री दे दिया गया है और हमको A और B निकालना है और A और B हमको बोला गया है कि इक्वल है, तो ये x डिग्री हुआ तो ये भी x डिग्री हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू E, साइड BC इज प्रोड्यूस्ड टू D, मीन्स BC को बढ़ा दिया गया है D तक के लिए, प्रोड्यूस्ड टू D। अब इस कारण क्या होगा, यहाँ पर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। आगे हम वैल्यू पुट करेंगे। ACD का वैल्यू है 100 डिग्री, BAC का वैल्यू हमको x डिग्री पता है और ABC का भी वैल्यू हमको x डिग्री पता है। तो 100 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो यहाँ से हम x का वैल्यू 50 डिग्री निकाल सकते हैं। जब x का वैल्यू 50 डिग्री होगा तो ये भी 50, ये भी 50 और हमको अब ये वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली आएंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में हमको क्या होगा, मेरे पास क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ABC, ये वाला एंगल प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और BAC का वैल्यू तो हमको पता है कि 50 डिग्री हम निकाले हैं और ABC का भी वैल्यू हमको पता है कि 50 डिग्री निकाले हैं, 50 डिग्री निकाले हैं और एंगल AC भी हमको पता नहीं है जो हमको निकालना है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल AC भी क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री दैट इज 80 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम तीनों एंगल का मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या हो गया, तो एंगल A जो है उसका वैल्यू हमको 50 डिग्री आया है, एंगल B का वैल्यू भी हमको 50 डिग्री आया है, वहीं एंगल C का वैल्यू हमको कितना आया है, एंगल C हमको आ गया है 80 डिग्री। तो ये इस प्रकार से हमारा आंसर निकला है क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी सिंपल है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जा सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।